नमस्कार, मैं विजय कुमार शर्मा संस्कार न्यूज से आज एक नई हस्ती को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। अब तक आपने देखा गीतकारों, कलाकारों, कवियों के साथ एक मुलाकात, मगर आज हमारे साथ एक मुलाकात में जो शख्सियत हैं आदरणीय आचार्य पंडित नर्मदा शंकर जी। आचार्य श्री का एक छोटा सा परिचय। आचार्य श्री अनेक देशों में और देश के अनेक भागों में कई कथाएं कर चुके हैं। आचार्य श्री को मूल रूप से अग्र भागवत कथा के लिए जाना जाता है। आइए सबसे पहले आचार्य श्री से खुद उनका परिचय जानते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संस्कार न्यूज में। जी बहुत बहुत स्वागत, आप सबको बधाई, शुभकामनाएं पूरे चैनल को। और जैसा कि आपने अभी परिचय दिया है कि मुख्य रूप से अग्र भागवत कथा की प्रसिद्धि पूरे देश में पिछले 6-7 वर्षों से चल रही हैं। और चूँकि वैसे तो मैं करीब 20 सालों से राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, नानी बाई का मायरा और शिव महापुराण इत्यादि कथाओं का वाचन में करता आ रहा हूँ, क्योंकि भक्तों का अपार स्नेह है, प्रेम है और भगवान की ऐसी अनन्य कृपा है कि बचपन के ऐसे कुछ संस्कार रहे हैं कि जिसके कारण कथाओं में हमारी रुचि भी है और बहुत दिल से प्रभु को रिझाने का काम करते हैं। और कथा का जो हमारा स्वरूप रहता है वो हम ये मान के चलते हैं कि हम जो भी कुछ श्रोताओं को बताना चाहते हैं वो पूरी बात उनके दिल तक पहुँचे और वो उसको मन से स्वीकार करें, तो ही हमारी कथाओं की सार्थकता है। और अभी आपने कहा था कि अग्र भागवत कथा की प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा है, तो 6-7 वर्षों से अग्र भागवत का ग्रंथ जब से मेरे पास आया तो मैंने बहुत गहराई से उसका अध्ययन किया। और पिछले 5-6 वर्षों से अग्र भागवत कथा पूरे देश भर के कोने कोने में, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे उड़ीसा हो या पूर्वोत्तर का कोई सा भी प्रांत हो, मिजोरम है, मणिपुर है, आसाम है, आसाम के भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ दीमापुर नागालैंड में है, वहाँ पर भी अग्र भागवत की कथा हुई है। और शिलोंग में भी कथा हुई है। तो हरियाणा है, राजस्थान है, हमारे पंजाब हैं, या यूँ कहें कि गुजरात में भी बहुत सारे स्थानों पर कथा हुई है। और इन 5-6 वर्षों में अग्र भागवत की कथा करीब 160 के ऊपर मैं कर चुका हूँ। और मैं मानता हूँ कि भगवान अग्रसेन जी का ये सुंदर चरित्र जिसको हम गौरव गाथा कहते हैं, और भगवान अग्रसेन जी पुरुषार्थ के देवता हैं और इस कलयुग में कलयुग के अवतारी हैं, दीनों के मसीहा हैं। और उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनका जो जीवन चरित्र हैं, वो आज की युवा पीढ़ी के लिए, देश की जनता के लिए बहुत आवश्यक हैं। और मैं आग्रह भी करता हूँ सभी अग्रवाल बंधुओं से भी और पूरी देश की जनता से कि वो एक बार अपने जीवन में भगवान अग्रसेन जी की कथा वो ज़रूर सुने और अपने जीवन में उतारें, क्योंकि भगवान अग्रसेन जी की कथा तो अनंत हैं, भगवान की कथाएं सब अनंत ही होती हैं, लेकिन उनका जीवन गीता में रहा है। और गीता के बारे में ऐसा कहते हैं कि गीता को जितना आत्मसात करें, जितना जीवन में उतारें, उतना ही जीवन निखरता है, बड़ा सुंदर बनता है। तो ऐसा मेरा सबसे आग्रह रहता है कि वो एक बार ज़रूर कथाएं वो सुने। महाराज, हमने भागवत कथा के बारे में सुना, श्रीमद् भागवत गीता के बारे में सुना। अग्र भागवत कथा चूँकि आम जनमानस के लिए, हालांकि अग्रवाल समाज के आपके माध्यम से काफ़ी कुछ अग्र भागवत को जान चुका है, मगर एक आम जनमानस में अग्र भागवत कथा, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि अग्र भागवत कथा का आरंभ कहाँ से हुआ। जी, वैसे तो देखा जाए तो अग्र भागवत कथा बहुत प्राचीन कथा है, लेकिन चूँकि प्रकट रूप से हमारे सामने नहीं थी, तो हमारे महाराष्ट्र में महर्षि राम गोपाल वेदिल जी आम गांव के निवासी हैं। उनको ऋषि प्रसाद के रूप में कुछ भोजपत्र उनको प्राप्त हुए थे और 216 पन्ने, 49 ग्राम उसका वजन, उसको 25 वर्षों की मेहनत करके और उन्होंने उसको ग्रंथ के रूप में हमारे सामने वो लाए हैं। और आज वो 14 भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं
और पूरे देश भर में एक बहुत अभियान के रूप में अग्र भागवत कथा का प्रचलन चल रहा है। और आने वाले समय में देश में नहीं विदेशों में भी अग्र भागवत कथा की लोगों की बहुत अच्छी रुचि है और लोग चाहते भी हैं कि वो अग्र भागवत कथा सुने। तो ये कथा वर्तमान में अब वो पुरानी नहीं रही है, क्योंकि पूरे देश भर में मैंने बहुत सारी जगह कथाएं की हैं और बहुत सारे लोगों को अग्रवाल समाज को तो जागृत किया ही किया है, क्योंकि भगवान अग्रसेन जी की शिक्षाएं सर्व समाज के लिए, सबके लिए हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक बार वो सब लोग इस कथा को सुने और एक बार सुनेंगे तो उनको समझ में आएगा और जब समझ में आएगा तो उसके प्रति उनकी रुचि जागृत होगी। तो ये सबके लिए है, जन जन के लिए है और बहुत अच्छी कथा है, पुरुषार्थ की कथा है। एक बार ज़रूर सबको सुनना चाहिए। अग्र भागवत कथा के बारे में हम संक्षिप्त में कथा के अध्याय कितने हैं, विभिन्न जो अध्याय हैं उनका महत्व एक संक्षिप्त में हम आप जानकारी अपने दर्शकों को देना चाहेंगे आचार्य श्री। देखिए, वैसे तो बहुत छोटा ग्रंथ है ये और यूँ कहें कि गागर में सागर भरने वाली कथा है। 27 अध्याय हैं और 27 अध्याय में हम यूँ कहें कि उसका एक एक अक्षर यदक्षरम पदम वाक्यम प्रमाणम प्रेरणम परम और संस्कृतम भूषणम वाचाम नमामो देव भाषणम। यदक्षरम यानी जिसका एक एक अक्षर, एक एक पद, एक एक वाक्य प्रेरणादायी है और देव भाषा संस्कृत में लिखा हुआ ग्रंथ है, छोटा ग्रंथ है। और श्रीमद् भागवत कथा से हम यूँ कहें कि ये आगे का पार्ट यानी उसके जस्ट बाद की कथा है। श्रीमद् भागवत कथा यानी ये कहा जाए कि अग्र भागवत यानी भागवत का अगला पार्ट, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द भागवत। जी बिल्कुल अगला पार्ट है, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा व्यास जी के पुत्र यानी शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी और अग्र भागवत कथा व्यास जी के शिष्य जैमिनी ऋषि ने परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को सुनाई थी। तो वहाँ पर कथा पिता ने सुनी है और अग्र भागवत कथा पुत्र ने सुनी है। इसलिए हम समझाने के लिए श्रोताओं को ये कह सकते हैं कि ये श्रीमद् भागवत कथा से आगे की कथा है। और दूसरा अर्थ हम यूँ भी लगा सकते हैं कि अग्रवाल समाज के कुल देवता है, प्रवर्तक हैं, भगवान अग्रसेन जी का इतिहास है। तो इसको हम अग्र भागवत कथा इस संदर्भ में भी मान सकते हैं कि अग्रसेन जी की कथा है, इसलिए इसको हम अग्र भागवत कथा भी कहते हैं। क्या अग्र भागवत कथा जो है, जिस तरह से रामायण, महाभारत, अन्य ग्रंथों के कुछ अंश विद्यालयों में, महाविद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं, तो क्या हम सरकार से ये मांग भी कर सकते हैं कि अग्र भागवत कथा को भी इसी तरीके से विद्यालयों में इसके अंश को पढ़ाया जाए? हाँ, इसकी मांग चल रही है और अग्रवाल समाज इसके लिए कटिबद्ध है, क्योंकि महापुरुषों की जीवनी तो विद्यालयों में होनी चाहिए और अग्रसेन जी का इतिहास, उनकी जीवनी अगर बच्चों को पाठ्यक्रम के माध्यम से अगर उनको बताया जाए तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और सरकार को प्रयास करना चाहिए कि वो इसको लागू करें और ये बात सब लोगों तक पहुँचे, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की एक मुलाकात आचार्य पंडित नर्मदा शंकर जी के साथ। इसी के साथ अगली मुलाकात में एक बार फिर एक नई शख्सियत के साथ हम हाजिर होंगे। बहुत बहुत आभार।